हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की मैथ्स एनसीईआरटी और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, समांतर श्रेणी। आप लोगों के काफ़ी रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने ये टॉपिक इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब ला दिया आप लोग के लिए। ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी हम लोग का चल रहा है, हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं समांतर श्रेणी। यहाँ पे आपको अल्टरनेट डेज में वीडियो मिलते रहते हैं, तो ये समझ लीजिए हमारा जब तक समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म नहीं होता तब तक आपको इस टॉपिक के पूरे एक एक वीडियो मिलते रहेंगे और आपके सामने एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का सॉल्व कराया जाएगा। बस आपको बने रहना है वीडियो के साथ कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 में समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं जैसे प्रीवियस वीडियो में मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने किया था, मैंने क्या बताया था आपसे कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। तो आप चाहे यूपी बोर्ड से हैं चाहे सीबीएसई में, बेझिझक आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कहीं कोई डाउट होने वाला नहीं है। ठीक है ना, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, अगर जो हम लोग समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात किया जाए तो देखिए एक तरीके की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, मतलब कह सकते हैं एक सीरीज होती है या फिर श्रेणी होती है। अब उस श्रेणी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़, जैसे मैंने कहा कि 2, 4, 6, 8, ये एक सीरीज या श्रेणी है कि नहीं है? आप कहेंगे सर है। तो अगर ये एक श्रेणी है या फिर मैं कहूँ 2, 8, 10, 15, ये भी एक सीरीज है। कहने का मतलब सीरीज है, लेकिन अब इन्हीं सीरीज में से एक कोई स्पेसिफिक नाम दे दिया गया और उस सीरीज का नाम क्या दिया गया? उस सीरीज का नाम दिया गया समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात आती है सर हम इसको पहचानेंगे कैसे? ठीक है ना, पहले तो पहचानना सीख लीजिए ना कि कोई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर आप पहचानना सीख गए, समझ लीजिए आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, दो ही चीज़ होती है इसमें, आसान टॉपिक होता है और ये भी समझ लीजिए दो टॉपिक में स्टार्ट किया हो, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक एपी। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं तो इसके बाद मैं यहाँ भी पढ़ाऊंगा, पर ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ लीजिएगा पहले इसको। ये दो टॉपिक जो होता है बहुत स्कोरिंग होता है, इस वजह से मैंने यही स्टार्ट किया है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, किसी भी सीरीज की हम कैसे पहचानेंगे कि वो एपी है या फिर समांतर श्रेणी है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर किसी सीरीज का फॉर्म, ध्यान से देखिए, जैसे 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, डैश डैश डैश। तो अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखिए या इस श्रेणी को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 2 में 2 जोड़ दिए, कितना आ गया? 4, फिर 2 जोड़े 6, फिर 2 जोड़े 8, फिर 2 जोड़े 10। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर आप पीछे वाले से आगे वाले को घटा रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 2। फिर यहाँ से इसको घटा रहे हैं, कितना मिल रहा है? 2, फिर 2, फिर 2। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो 2 है ना, ये दोनों में सब जगह क्या है? सेम है। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बात आती है सर ये तो इंग्लिश वाली बात हो गई, हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। ठीक है ना, सार्वंतर। ठीक है, तो सार्वंतर या फिर कॉमन डिफरेंस, दोनों चाहे जो बात कर लीजिए दोनों सेम ही हैं। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है क्या? तो बात करेंगे सर 2 है। क्या है? 2 है। कहने का मतलब समांतर श्रेणी की यह खासियत होती है कि उसमें कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर जो होता है वो सेम होता है। और सार्वंतर निकालते कैसे हैं? बहुत ध्यान से समझिएगा। पीछे वाले टर्म से, पहली बात तो एकदम कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद ये नहीं कि आप यहाँ से यहाँ का देखिए, यहाँ से यहाँ का भी देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, मतलब नहीं आएगा। क्या कि देखिए, कहने का मतलब ये है हमारा कि 4 में से 2 को, ये नहीं कि 6 में से 2 को घटाने लीजिए, नहीं, जो कॉन्जिक्यूटिव मतलब 4 के बाद क्या है? 4 के पहले इधर क्या है? 2। तो इससे इसका डिफरेंस देखा जाएगा। तो कितना आया? 2। मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए 4 - 2 करेंगे जो कि आएगा कितना? 2 आएगा। उसी तरह इससे इसका देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 में से 4, 2। तो आई थिंक आप कॉमन डिफरेंस निकालना सीख गए और इसको सार्वंतर बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल t से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। चलिए, अगर इतनी बात समझे हैं आप तो ये थोड़ा सा मैं रफ कर दूँ। एग्जाम्पल आपके सामने यही रहेगा। देखिए मैंने क्या लिखा था? 2, 4, 6, 8, 10। अभी हम लोग और टप पे आएंगे क्योंकि ये रूल होता है मैथमेटिक्स का कि अगर आप कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या करिए, आसान से आसान टॉपिक आसान से आसान डिजिट चूज करिए। क्यों? उसका रीजन होता है क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझाना होता है। पहले टफ अगर डिजिट ले लोगे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में? क्योंकि आदमी क्या रहेगा? उलझा रहेगा
डिजिट सॉल्व करने में ही, तो पहले आसान लिया जाता है। पहले आप सिंपल समझ लीजिए, यहाँ पे मैं अगर आपसे डी पूछूं तो आप क्या कहोगे 2, जिसको क्या बोलते हैं, डी को कॉमन डिफरेंस या फिर सार्वधातुक बोलते हैं। आई थिंक हिंदी इंग्लिश कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इतनी कोई सीरीज है तो आप डी निकालना सीख गए, कैसे निकलता है, क्या होता है, सब कुछ क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म या फिर प्रथम पद। मैंने कहा ना कि हिंदी इंग्लिश के लिए एकदम परेशान मत होइएगा। फर्स्ट टर्म या फिर क्या बोलते हैं, प्रथम पद, जो पहले लिखा होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ध्यान से समझिए, प्रथम पद यहाँ पे कितना है, 2 है। बात आती है सर इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो भाई मेरे इसको या तो आप कह लो a, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सबके लिए सेम है, या तो आप कह लो a या फिर आप कह लो a1। बात आती है सर a1 का मतलब, भाई देखो a1 पहला पद है ना तो a1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे a2 दूसरा पद, इसको क्या बोलेंगे तीसरा पद, मतलब टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या है, a4, ऐसे। तो उस हिसाब से इसको a1 बोल दिए, और कहीं कहीं a1 लिखा रहता है या फिर a होता है, दोनों सेम ही समझिएगा। क्या बोलते हैं, a1 या फिर a, वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म। आई थिंक अब ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एक समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस जो होता है वो पीछे से आगे वाले का डिफरेंस होता है। और ध्यान दीजिएगा, ये बहुत फोकस में बार बार करना हो, इससे इसका डिफरेंस देखिएगा, ये नहीं कि 2 में से 4 घटाने लगिए, नहीं, यहाँ पे तो आपको सेम मिल जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा भी होगा नहीं भी मिल सकता। तो आप ऐसा करिएगा, क्योंकि जब आप उसमें an निकालेंगे तब दिक्कत आएगी। nth टर्म जब निकालेंगे, सीरीज तो आप पहचान लेंगे, नो डाउट, सीरीज आप पीछे से आगे घटाइए, आगे से पीछे, वो पहचान लेंगे, लेकिन जब आप an निकालेंगे, आगे मैं बताऊंगा, वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो जो सही तरीका उसको सीखिए, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, सार्वधातुक, और ये हो गया प्रथम पद a। तो आप 2 चीजें सीख लिया आई थिंक, क्या क्या, एक प्रथम पद फर्स्ट टर्म और सार्वधातुक या फिर कॉमन डिफरेंस। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, ये तो बात समझ में आ गई सर, लेकिन और भी थोड़ा सा हम लोग अगर समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानना सीखें, तो एक इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जब कुछ ना समझ में आए तो ये देख याद करना, खाली इसको ये समझ लीजिए, एकदम रामबाण है, ठीक है ना। क्या है, a प्लस डी। भाई a और d से परिचित हो गए। a क्या है, प्रथम पद या फिर फर्स्ट टर्म, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। फिर क्या आता है, a प्लस 2d, ओके। अच्छा, a प्लस 3d, डैश डैश डैश। अब बात आती है सर ये क्या लिख दिए, भाई ये मेरे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP है। कहने का मतलब स्टैंडर्ड रूप है किसका, समांतर श्रेणी का। बात आती है सर कैसे होगा, आपने कहा था कि समांतर श्रेणी में जो होता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है या फिर सार्वधातुक समान होता है, तो मैंने निकालना भी सिखाया था। कैसे सिखाया था, दिस माइनस दिस, मतलब a प्लस डी और फिर माइनस a। कितना आ गया भाई बताओ, a कट गया, कितना आ गया, d। मतलब सर यहाँ पे डिफरेंस करने तो d आ गया, आगे का दिखा दीजिए। तो भाई आगे का भी देख लीजिए आप, कैसे, a प्लस 2d माइनस, भाई इसको माइनस करेंगे ना तो माइनस a प्लस डी होगा, ठीक है। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, हाँ ठीक है। तो a कट गया, कितना आ गया, 2d माइनस डी, यहाँ भी d आ गया। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ भी d, यहाँ भी d, और यहाँ भी माइनस करेंगे तो a कट जाएगा, 3d माइनस 2d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। कहने का मतलब अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो अगर जो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सार्वधातुक या कॉमन डिफरेंस क्या है, d है, ठीक है ना, जो कि सब जगह क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब ये कैसी सीरीज होगी या श्रेणी होगी, तो समांतर श्रेणी होगी। क्लियर हो गई बात। मतलब अगर कहीं भी आपको दिया रहे कि ये बताओ कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे, सिंपल क्या कर लोगे, डिफरेंस निकाल लोगे। अगर डिफरेंस इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका सेम आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी। एकदम डाउट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से समझिए, ये सब तो ऊपर की इंट्रोडक्शन की बातें हो गई। अब कहीं भी आपको चेक करना हो, जैसे मान लीजिए आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि मान लीजिए आप किसी गाड़ी से, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसके लिए परेशान मत होइए। आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है ना, और प्रथम के 5 किलोमीटर, ठीक है, फर्स्ट के 5 किलोमीटर में आपको 10 रुपये देना पड़ता है। फर्स्ट 5 है ना, प्रथम 5 किलोमीटर जब आप जाते हैं तो आप क्या देते हैं, 10 रुपये देते हैं, ठीक है। और आगे जब आप जाते हैं फिर 5 किलोमीटर तो आप कितना देते हैं,
भाई प्रथम देखिए यहाँ से ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, एकदम परेशान रिलैक्स हो, ये क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, है ना, बस क्या है थोड़ा सा समझने के लिए ओवरव्यू, मतलब आप टॉपिक को अच्छे समझे कैसे हैं वो ये आपसे क्लियर कर दिया। तो यहाँ से मान लीजिए ए से बी आपको जाना है, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया, इस टाइप का है क्वेश्चन, बहरहाल मैं एग्जाम्पल लेके तो समझा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 5 किलोमीटर है और इतने का आपको देते हैं 10 रुपये, ठीक है। अब मान लीजिए आप 5 किलोमीटर और गए तो आप कितना दे देते हैं यहाँ पे 15 रुपये दे देते हैं, ठीक है, और 5 किलोमीटर और आप जा रहे हैं तो कितना दे दे रहे हैं आप 20 रुपये दे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो पहले गए तो 10 रुपये गए और फिर 5 किलोमीटर और जा रहे हैं तो 15 रुपये, यहाँ पे देखिए 5 का रिलैक्स मिल जा रहा है, ठीक है ना, फिर और 5 किलो, कहने का मतलब प्रथम 5 पे इतना दिए और जब 10 जा रहे हो तो 5 रुपये छूट मिल जाए, 10 10 20 हो जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, आपको कितना मिल रहा है 15 रुपये ही लग रहा है, ठीक है ना। तो 5 इधर गए तो 10, फिर 5 किलोमीटर और जाते हैं तो 15 देते हैं, फिर 5 किलोमीटर जैसे बैठे आप गाड़ी पे, कहे भैया 5 किलोमीटर ले चलो तो 10 रुपये देंगे, और कहे भैया 5 किलोमीटर और ले चलो तो कहोगे भैया पर फिर 15 रुपये लगेंगे और इतना तो लगेगा, 5 और लग जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो ये 10 फिर 15 फिर 20, अगर आप देखिए तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, कैसे 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा 5, फिर 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रम आप जाने का है ये कौन सा सीरीज बना रहा है, तो आप कहोगे सर समांतर श्रेणी। अभी जब मैं क्वेश्चन और अच्छे से लिखूंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा, परेशान मत होइएगा, मतलब इस टाइप से कुछ बन सकता है क्वेश्चन। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का, जिससे जो मैं चीज़ बताया हूँ वो कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। अच्छा चलिए इतनी बात समझ में आ गई, अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, राइट, हिंदी इंग्लिश भाई एकदम परेशान मत होना, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, मतलब शुरुआत के 4 पद लिखना है आपको, किसके, एपी या फिर समांतर श्रेणी के, ठीक है ना। और जबकि आपको दिया क्या है, प्रथम पद ए दिया हुआ है और डी मतलब कॉमन डिफरेंस या फिर सार्वधातुक दिया है। तो भाई ये बताओ, मान लीजिए पहला ही हम लोग उठाते हैं, पहला देखिए वहाँ से ए कितना है, ए कहोगे सर 10 है और डी कितना है 10 है। अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग, ये तो एक 2-3 मेथड से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वही आप सीखिए, क्योंकि ये बेसिक है। अगर कुछ फार्मूला और नहीं आता रहा, अभी देखिए कितना आसान से आप सीखेंगे। तो आपको क्या चाहिए भाई, कितने टर्म चाहिए, फर्स्ट 4 टर्म, प्रथम 4 पद निकालना है। तो ए आपका कितना है 10, ठीक है सर 10 हो गया। अच्छा अब बताओ भाई अगला पद कैसे मिलेगा, याद करिए अभी मैंने क्या कहा था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके चले जाओ, क्या दिक्कत है। तो प्रथम पद अगर 10 है तो ये 10 मान लीजिए हो गया, ठीक। दूसरा कैसे होगा, इसमें 10 और जोड़ दें, क्यों, क्योंकि डी हमारा कितना है 10, तो दूसरा पद कितना हो गया 20, और तीसरे के लिए क्या करिए, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए और फिर 10 ऐसे कर दीजिए, तो 10 दूना 20 और 1 30। अगर आप ध्यान से देखो यार तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 10 20, अगला जब 30 है तो अगला क्या होगा 40, और लिखना चाहो तो और लिखो 50 60, कुछ फार्मूले में जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है भाई मेरे, आप सिंपल क्या करिए 10 जोड़ते चले जाइए, वही क्या हो जाएगा आंसर। प्रथम 4 कहा था तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम 4 आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। कॉमन डिफरेंस आपको दिया था, अगर चेक करना सर गलत है कि सही है, दोनों का डिफरेंस लोगे 10 10 10, तो कहने का मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा आप लोग जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, बताओ भाई। अब तो आई थिंक कोई दिक्कत ही नहीं होगी, इतने आसानी से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया गया। ध्यान से देखिए सेकंड क्या है, क्या कह रहा है, ए है -2 और डी है 0, ठीक। ए है, थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, यहाँ पे 0 है, कोई दिक्कत नहीं है बहरहाल। अब ध्यान से देखिए, ए अगर -2 है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ए हमारा हो गया -2, तो -2 तो पहले आएगा। फिर दूसरा क्या होता है, दिस प्लस दिस, भाई क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके तो जाता है, तो ए तो ऐसे ही रह गया। -2 प्लस 0 कितना होगा भाई, -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर -2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब a प्लस 2d होगा तो क्या होगा, a तो ऐसे ही रहेगा -2 और 2d, ये भाई +2 × 0 फिर -2, कोई दिक्कत नहीं है, -2 ही है तो -2 ही है। a प्लस 3d फिर 0 ही हो जाना है, -2 हो जाएगा। तो एक मतलब कहने का मतलब ये पूरा क्या आ जाएगा -2। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये AP है भाई, क्यों नहीं है। अगर आप d देखो
तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझाना, इसको जब मान लो डी निकालना है तो -2 माइनस अपने पास से, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है -2, तो -2 + 2 आ गया 0 कि नहीं। सेम कहानी यहाँ भी रिपीट होगी, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो इसके प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, -2 -2 -2 -2, ये प्रथम 4 पद है। हालांकि पांचवा भी क्या है, -2 ही है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट पे आ जाइए, फिर अगर समझ में आ गया है। और भी इसका तरीका है, an अगर जो nth टर्म आपको पता है उससे भी आप निकाल सकते हैं। बहरहाल मैं अभी आपको वो नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जब कराऊंगा तो उस पर बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए थर्ड पे आ जाइए भाई। थर्ड में क्या है, a है हमारा 4 और d कितना है, -3, कितना है, -3। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा कि जो पहला होगा वो a, दूसरा a + d, तीसरा a + 2d, फिर a + 3d हो जाएगा। बहरहाल हम 3 तक ही लिखते हैं। तो पहला क्या हो गया, 4 हो गया, दूसरा a + d मतलब 4 प्लस, ध्यान से समझिएगा भाई, इसमें गलती मत करिएगा। देखिए 4 प्लस, ये प्लस है हाँ, लेकिन है क्या d की वैल्यू -3, तो ये कुछ ऐसा होगा, मतलब 4 और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 - 3 1 हो जाएगा। अगले के लिए क्या करेंगे, a की वैल्यू 4 + 2 - 3, ठीक है। और ये सिंपली हो कितना जाएगा, 3 2 जा 6, -6 + 4 कितना हो जाएगा, -2 हो गया। क्लियर। अच्छा अब ध्यान से अगर देखो भाई, तो ये कैसे आ रहा है भाई, 4 के बाद 1 आया, कैसे होगा, तुम खुद सोचो, कई तरीके से क्वेश्चन लगाने सोचो। 4 के बाद 1 कैसे आया होगा, जब -3 किए होंगे। फिर क्या, फिर बताओ 1 के बाद -2 कैसे आया होगा, जब -3 किए होंगे। भाई 1 - 3 -2 होगा ना। और इसके बाद क्या आएगा, आप लोग बताइए, यहाँ पे कितना है, -3 -3, यहाँ भी -3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का एडिशन देखो, 4 - 3 1, मतलब सिंपल ऐसे समझो कि 4, इसको ऐसे समझो, 4 + -3 कितना आ गया, 1 आ गया। फिर क्या है, 1 + -3 -2 हो गया, और -2 - 3 कितना हो जाएगा, -5। क्लियर हुआ कि नहीं भाई, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, परेशान एकदम होने की जरूरत नहीं, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो ये पहले देख लो, a + 3d होगा कि नहीं होगा। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस -3 और d की वैल्यू कितनी है, 3 और d की वैल्यू -3। तो भाई देखो 3 3 9, मतलब 3 3 का 9, -9 और +4 कितना हो जाएगा, -5। तो ये देखो ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर कॉमन डिफरेंस से समझना चाहो तो कॉमन डिफरेंस से समझ सकते हो। कोई किसी को लगे सर गलत है तो भाई मेरे चेक कर लो, 1 - 4 -3, -2 - 1 -3, -5 और -2 -3। क्लियर, प्रथम 4 पद आ गए। अच्छा अब यहाँ एक चीज़ मैं और आपको सिखाना चाहूँगा, उसकी ज़रूरत आ गई है ना, क्योंकि कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा, अगर वो कहीं थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, कि ये मेथड थोड़ा ये टफ तो हो सकता है, टफ तो कुछ भी नहीं यार, पता नहीं आपको हो सकता ना लग रहा हो या लग रहा हो, आई डोंट नो, लाइव क्लास तो है नहीं, लेकिन हाँ मुझे सिखाना सारे मेथड है। तो ध्यान से देखो आप, अगर आपके पास, मैं सिंपल एक ही चीज़ जानता हूँ भाई AP में, वो क्या, a + d, a + 2d, और आपको भी कहूँगा आप भी यही चीज़ जानिए, a + 3, ये डैश, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से समझो, इसका nth टर्म होता है, जो डैश 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 लगा दिया जाता है, ये क्या कहीं जाके खत्म होता है, मान लो वो n टर्म है, ठीक है ना। तो बात आती है फिर nवां टर्म क्या होगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं होगा भाई, देखो an, ठीक है, वो होगा क्या, a+, देखो याद भी नहीं करना पड़ेगा, अभी मैं याद करा दूंगा, n - 1 × d। देखो ध्यान से समझो, देखो यहाँ पे क्या था, a था, तो a ऐसे रहेगा पहला टर्म। जब दूसरा आ रहा है तो a तो जुड़ ही रहा है, और d में 2 जब आ रहा है तो देखो ये है कैसा, दूसरा टर्म, तो इसको ऐसे में नहीं लिख सकता, a + 2 - 1 × d। बताओ भाई लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो है ये दूसरा, तो d में क्या हो रहा है, जब दूसरा है तो 2 - 1 हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी देखो a तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो उस हिसाब से फार्मूले में a+ आ जा रहा है। और जो d वाला है ये तीसरा, लेकिन आ कर रहा है 2d, मतलब एक माइनस होके d के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, काम खत्म। a + 3d,
ए प्लस 3d है ये चौथा टर्म, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया और ये चौथा। तो कहने का मतलब चाहे जो टर्म आप निकालिए बस n में क्या कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे n का मतलब क्या है, चौथा टर्म है, तो ये चौथा टर्म है, तो चौथे के लिए यहाँ क्या कर दीजिए, d के पहले 1 माइनस कर दीजिए। अब आप लोग बताइए, ऐसे डैश 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 जाएगा, ऐसे ही a4 a5 कितना आएगा, a प्लस 4d आ जाएगा, a6 कितना आ जाएगा, a प्लस 5d आ जाएगा। ऐसे मैं पूछूं an, ठीक है ना, यहाँ पे an कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, कहोगे सर a तो रहेगा और जो यहाँ पे है उसका एक कम कर दीजिए और फिर d से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भाई मेरे वही तो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, काम खत्म, कुछ है ही नहीं, है कि नहीं, बताओ an क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, याद भी नहीं करना पड़ा, रटना नहीं पड़ा होगा क्योंकि मैं हर एक चीज इससे समझा दिया हूँ। क्लियर हो गया। अच्छा अब बात आती है सर इसका यूज क्या है, कहाँ यूज करें, तो भाई यही यूज हो सकता है इसका। कैसे हो सकता है आओ समझे। देखो आपको फर्स्ट 4 टर्म चाहिए, क्या चाहिए था, फर्स्ट 4 टर्म। कैसे निकालेंगे, देखो पहला टर्म तो क्या है, a1 है, a1 की वैल्यू कितनी है, चलो यही क्वेश्चन लेते हैं। a1 मैंने क्या कहा, a1 ही a है, गंगाधर ही क्या है, शक्तिमान है, तो a1 ही क्या है, a है, a की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो पहला टर्म क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब बात कर लें सर दूसरा, तो दूसरे के लिए मैं क्या कर लो भाई, यहाँ पे n की वैल्यू क्या कर दो 2। ठीक है भाई, दूसरा चाहिए ना, तो यहाँ क्या कर दो 2, तो a2 कितना हो जाएगा, n की जगह 2 की है तो यहाँ तो a तो रहेगा ही, a की वैल्यू ऐसे रहने दो, a प्लस, ठीक है, और n माइनस 1, तो यहाँ क्या है, n की जगह क्या है 2, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और d की वैल्यू ऐसे ही रहने दो। ठीक, अब सब कुछ तो पता है, d कितना है -3, d कितना है -3, दोनों हमको तरीका सीखना है, तो बस यार ऊपर का उठा के पुट कर दो, 4 - 3, देखो कैसे हो गया, ये सिंपल कितना हो गया, a की जगह 4 - 3 = 1। देखो दूसरा टर्म 1 आ गया कि नहीं। कैसे भी आप कर सकते हैं, a3 थोड़ा बहुत हो सकता है अभी यहाँ प्रॉब्लम हो रही, बट एकदम रिलैक्स रहिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही लोग करेंगे। यहाँ क्या होगा, a प्लस, a की वैल्यू भाई देखो अब a3 चाहिए ना, तो a3 के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस 3 की जगह क्या हो जाएगा 2d, काम खत्म यार। तो a3 a की जगह पे क्या करोगे 4 ही रहेगा, प्लस 2d, तो 2d मतलब देखो 2 इंटू -3 -6 और 4 - 6, बताओ भाई कितना हो जाएगा, तो -2 हो गया। देख लीजिए -2 आया है कि नहीं आया, ठीक है ना। ऐसा ही क्या हो जाएगा, a4 बता दीजिए, a4 कितना होगा बताओ भाई, a तो रहेगा ही, a4 के लिए क्या हो जाएगा a4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d, काम खत्म। तो देखो a तो रहेगा ही, a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस फिर क्या है 3d, 3d मतलब 4 × 3 = 12 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d, तो 3 ऐसे ही रहेगा और d की वैल्यू -3, ठीक है, तो -3 3 3 -9 प्लस 4 कितना हो जाएगा -5, ठीक है ना, 12 आई थिंक गलती से बोल दिया था, तो ये कितना आ गया -5। तो देखिए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो था बेसिक, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का करा देता हूँ मैं। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए एकदम परेशान मत होइए, करा देंगे भी हम, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 पहले अच्छे समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई ये तो हो गया, आप लोग समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। ये समझ लीजिए अच्छे से, ये बेसिक है एकदम, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा भी नहीं गड़बड़ा है तो समझ लीजिए कुछ बचेगा नहीं, एपी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। कहाँ तक हम लोग कर लिए थे, 3rd कर 4th। चलिए भाई 4th वाला आप लोग फार्मूले के हेल्प से कर दीजिए। मान लीजिए a = कितना है -1 है और d की वैल्यू कितनी है 1/2 है। चलो भाई आपको पहला टर्म चाहिए, a1 कितना हो जाएगा, a1 सिंपल है सर, a ही रहेगा और वो कितना रहेगा -1। दूसरा टर्म चाहिए, अब फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरा टर्म an, दिमाग में बैठा रही फार्मूला यहाँ पे, a प्लस n - 1 इंटू डी, ऐसा कुछ होता है। हमको 2 चाहिए, n की जगह सब जगह 2 कर दो, a प्लस 2 - 1 d, ठीक है, 2 - 1 इंटू डी मतलब 1d। बस भाई अब तो यार कुछ करना ही नहीं है, -1 प्लस 1/2, सिंपल, -1 में से -1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा -1/2। क्लियर हो गया। a3 चाहिए, क्या हो जाएगा, बस ऐसा समझो a तो रहेगा ही, यहाँ क्या हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 और इंटू डी, काम खत्म। -1
प्लस 2d, 2d की वैल्यू 1/2, खत्म, कितना आ गया -1। क्लियर हो गया। अच्छा A4 की वैल्यू बताओ भाई, A तो रहेगा ही, 3d हो जाएगा, 4 - 1 3d, -1 + 3 मतलब 3/2, क्यों? क्योंकि d की वैल्यू कितनी है 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 -2 + 3 कितना हो जाएगा -2 + 3 हो जाएगा आपका 1/2। किसी को लगे सर पता नहीं सही है कि गलत है तो आओ चेक कर लेते हैं। सीरीज एक्चुअल में हमारी क्या बनी, ध्यान दीजिएगा भाई, सीरीज हमारी बनी क्या, -1 देन -1/2 देन एक मिनट, हाँ -1, ठीक, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है ना, ओह सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। देखो भाई क्योंकि दोनों टर्म सेम कैसे हो सकता है, -1 2 कट गया, देन -1 + 1 कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, इस वजह से थोड़ी, तो यहाँ पे कितना हो गया, बहरहाल वो पता चल जाएगा, चेक करेंगे ना तो पता चल जाएगा 1/2। कॉन्सेप्ट आप लोग खाली अच्छे समझिएगा। मैंने क्या कहा है बार बार, इससे इसको माइनस करिए, इससे इसको माइनस करिए, इससे इसको, अगर सेम पा जाइए तो आप सही हैं। तो आइए कर लेते हैं -1/2, क्लियर हो गया यहाँ तक, -1/2, फिर क्या करिए माइनस, और यहाँ फिर माइनस है तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है। चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक, तो -1/2 + 1 कितना आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा सर 1/2, मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। फिर क्या करेंगे सर, इससे इसको माइनस, तो भाई मेरे 0 माइनस और माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस है तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ भी आ गया सेम, और 1/2 -0 ये भी क्या आ गया 1/2। क्लियर हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो हर एक क्वेश्चन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराया हूँ कि हर जगह पे क्या रहा है, देखो घूम चीज़ें वही हैं, बस करने का तरीका अलग है। आप चाहते तो वैसे भी कर सकते थे, जैसे मैं पहले बता रहा था, वो बता कैसे रहा था मैं, चलिए यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए जैसे मैं बता रहा था आपको, मैं ये हर एक तरीके से आपको वाकिफ करा दूंगा ताकि आपको 1% कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। a + d, a + 2d और a + 3d, भाई अपना 4 टर्म यही चाहिए था, 1 2 3 4, बस a पता d पता उठा के पुट कर लो, आंसर ले लो, काम खत्म। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये यहाँ चल जा रहा है। अभी मैं आपसे मान लीजिए पूछता कि बताओ 10वां टर्म, क्या करते, यहाँ 10वां निकालते, नहीं निकाल पाते ना, फिर आपको क्या याद करना पड़ता, a10 याद करना पड़ता, और a10 क्या हो जाता, a + 9d, a पता है d पता है, काम खत्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हम लोग कर लिए, 4 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे करते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रही, सारी चीज़ें नोट करते चलिएगा। मैं हर एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसके लिए टेंशन फ्री रहिए। अगर स्टार्ट हुआ है तो अंत तो होगा ही, है ना, तो एकदम बेफिक्र होके बस आप पढ़िए, ठीक है ना। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, बस डेसिमल में है तो ज़रूर कराऊंगा, है ना, क्योंकि डर लगता है, किसको, हमें नहीं आप लोग को, है ना, कुछ लोग को, आप लोग को नहीं कहेंगे। d = कितना हो जाएगा बताओ भाई, माइनस में है तो दोनों चीज़ें, -0.25, ठीक है। चलिए सही है, अब ध्यान से समझिएगा। a हो गया इतना, d हो गया इतना, हमको क्या चाहिए, फर्स्ट 4 टर्म, तो कैसे भी कर लो, चाहे नॉर्मल वाले से कर लेना या फिर हम इससे बताते हैं a1 an वाले से, क्यों, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हम लोग को ज़्यादा करनी है। तो बताओ भाई a1, क्योंकि आगे इसका यूज है, a = -1.25, पहला टर्म ये हो गया। दूसरा टर्म पे चलो बता दो भाई जल्दी से, a2 कितना हो जाएगा, a + 2 - 1 1d, क्लियर, कुछ नहीं उठा के पुट कर दो, a की वैल्यू -1.25 प्लस d की वैल्यू कितनी है -0.25, माइनस कर दो भाई मेरे, माइनस करना आई थिंक आता होगा आपको, नहीं आता है तो चलिए यहाँ सिखा देते हैं हम आपको, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। -1.25 है और 0.25 है, घटा दो भैया, 0 हो गया, 0 हो गया, दोनों के साइड क्या है 0 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, कितना आ जाएगा -1, क्लियर हो गया। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अब आ जाइए A3 पे क्या करेंगे, A3 के लिए a + 2d कितना होगा, क्यों, क्योंकि 3 - 1 कितना हो गया 2। अच्छा आगे आ जाइए, a की वैल्यू कितनी है बताइए भाई, -1.25 प्लस 2d, बताओ भाई 0.25 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है
तो -0.25 इंटू 2, सिंपल है, कुछ है थोड़ी, -1.25 प्लस कितना हो जाएगा 0.5। भाई माइनस को भूलना नहीं है, इनको साथ लेके चलना है, तो ये माइनस और ये प्लस कितना हो जाना है, माइनस हो जाना है, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल, माइनस के नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। तो -1 और 5 2 7, पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट, और 5 2 क्या हो गया 7 और 5 है तो 5 आ गया, ठीक है। थर्ड टर्म ये आ गया, फोर्थ टर्म पे आ जाइए, भाई है तो वही चीज़, चाहे आप जैसे भी करिए। फोर्थ टर्म पे आ जाइए, फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, a + 3d, ठीक है, 4 की जगह हो, ये हो गया, ओके। फिर क्या है, पहला टर्म -1.25, ओके, प्लस 3d, तो 25 × 75.75, गॉट इट। चलिए भाई इसको माइनस कर दीजिए, ओके, हाँ माइनस में है ना d, तो यही सब गलती देखिए होता है। तो ये क्या हो जाएगा, जब d से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी देखिए माइनस हुआ था। बस अब इसको क्या करना है, सिंपल, ओके, कहीं कोई गलती तो नहीं है, हाँ ठीक है, ऐड ही करना है भाई, इसमें गलती मत करिएगा। और ऐड किसको करना है, 1.25, क्योंकि माइनस माइनस है, और 0.75, 0 हो गया, 7 2 9, 1 10, 1 आ गया और 2 हो गया, ठीक है ना, मतलब सिंपल क्या आ गया, -2 आ गया। तो पहला टर्म ये आया, दूसरा टर्म ये आया, तीसरा टर्म ये आया, चौथा टर्म ये आया। बात आती है सर सही है कि गलत है, चलो भाई जल्दी से चेक कर देते हैं आपके लिए, आ जाइए। देखिए पहला क्या है, -1.25, दूसरा क्या है, -1 है, फिर तीसरा क्या है, -1.75 है, फिर चौथा क्या है, -2 है, ठीक है। चलो भाई कैसे करेंगे, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करिए, मैंने क्या कहा था कि कॉमन डिफरेंस ही देखना है, तो -1, ओके, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, और भाई इसमें से इसको घटाना है और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो प्लस क्या हो जाएगा 1.25, सिंपल है। 1.25 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस में 0.25। भाई प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है ना, तो -1.75, गॉट इट, और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं कोई गलती हो रही है क्या, 25 दूना 50, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आई थिंक 7 नहीं आ रहा है क्या, क्योंकि इसमें माइनस करेंगे तो 0.75 आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, चलिए देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ हुआ है। -1 a + d, कुछ प्लस माइनस में ही गड़बड़ी हुई है, ओह ये देखिए प्लस माइनस यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ से ही गड़बड़ हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस माइनस आप लोग भी देख रहे होंगे, पूरे चीज़ गड़बड़ हो गई है ना। 0.25 और प्लस में d की वैल्यू कितनी थी, -0.25, ठीक है, और यहाँ कितना हो गया भाई, पूरा कर से देते हैं, प्लस -0.25, ठीक है, d था। अब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का क्या है, यहाँ पे पूरा सब कुछ गड़बड़ ही हो जाएगा आई थिंक, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐड कर दीजिए भाई, 5 5 10 और 2 2 4 1 5 हो जाएगा, सिंपल। और क्योंकि दोनों ऐड होगा, माइनस माइनस ही है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.25 और 0.25 ऐड कर दीजिए, 5 1.50, ठीक है ना, और माइनस के साथ होगा, ठीक है, माइनस के साथ 1 पॉइंट क्या होगा 50, ओके। और आई थिंक आप आगे सही होगा, हाँ आगे गलती नहीं हुई होगी, क्यों, क्योंकि हम लोग पीछे से नहीं कंपेयर किए हैं। अब चलो अब देखते हैं क्या दिक्कत हुई है। अब देखिए पहला टर्म कितना आया, -1.25, दूसरा कितना आया -1.5, तीसरा कितना आया -1.75, और चौथा कितना आया -2। अब आई थिंक सही होगा, इससे इसको माइनस करो भाई जल्दी से, तो अगर माइनस करेंगे तो -1.5, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में 1.25, तो सिंपल है, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, करके दिखा देते हैं, चलिए अच्छी बात है। 50 और 1.25, 5 और यहाँ हो जाएगा 4 2, और ये बड़ा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
0.25। क्लियर हुआ, -0.25 हो गया और यही हमारा कॉमन डिफरेंस भी आ रहा था। इन दोनों को अगर चेक करना चाहें आइए चेक कर लेते हैं। -1.75 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1.5, तो 5 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस में 0.25। क्लियर है ना भाई। इससे इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ -0.25 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्लियर हो गया होगा, केवल एक टर्म गड़बड़ हो गया था, इसी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, पर अब क्लियर हो गया होगा। तो कितना आया, पहला टर्म हमारा सिंपल कितना है, ये है, और दूसरा टर्म क्या है, ये है, और तीसरा टर्म ये है, और चौथा टर्म क्या है, ये है। क्लियर हो गया होगा, हर एक क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाया। अब इस क्वेश्चन को मतलब इस टॉपिक को यहीं रोक देते हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। क्यों, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और गलतियां भी थोड़ी बहुत हो रही हैं, तो इससे अच्छा इसको यहीं रख दिया जाए। जितना भी पढ़ाया हूँ मैं उस पर आप जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में और हैं आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा। बाकी कल परसों की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 से ही डिस्कशन शुरू कर देंगे। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इन योर फ्रेंड सर्कल, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।